नमस्कार, जय माई की। आज एक ऊर्जा का सिद्धांत समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ऊर्जा जिसे हम शक्ति कहते हैं, जिसे हम चैतन्यता कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम भगवती कहते हैं, जिसे हम देवी कहते हैं, जो हम अलग अलग नामों से उसे पहचानते हैं। साइंटिफिक भाषा के अंदर उसे एनर्जी कहते हैं। तो ये एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो चलता कैसे है? हम भगवान के आगे मंत्र करते हैं, कोई भी साधना करने बैठते हैं अपने पूजा स्थान के अंदर या तो ध्यान के अंदर, तो ध्यान से हमें फलीभूत कैसी चीजें होनी चाहिए, हम पूजा से क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी हम कार्य करते हैं उसके अंदर ऊर्जा अपना कैसे विवेक इस्तेमाल करेगी। ऊर्जा की खुद की एक सेंस है, ऊर्जा की खुद की एक सेंस है, ऊर्जा की खुद की एक पद्धति है। तुमने उसकी सिस्टम को समझा नहीं और तुम उसकी सिस्टम के अनुसार बने नहीं, तब तक तुम वो चैतन्यता को या ऊर्जा को साध नहीं सकते। ऊर्जा तभी सद पाएगी जब तुम उनके नियमों के ऊपर चलना शुरू करोगे। और जिसका जैसा मन है, जिसका जैसा विचार है, जिसका जैसा भाव है, वैसी वैसी ऊर्जा उसके अंदर से प्रकट होती है। मन, विचार और भाव। साधना मार्ग के अंदर जब तुम प्रवेश करते हो, प्रवेश करने के बाद ये सोचते हो कि मैं कौन सी दिशा में जाऊं। तुम्हारा उद्देश्य साधना नहीं होता, तुम्हारा उद्देश्य कार्य पूर्ति होता है, मनोकामना की पूर्ति हो जाए। मन की जो कामना है वो ऊर्जा कैसे साध सकती है? मन अपना कार्य कर रहा है। पहला क्वेश्चन ये अपने भीतर अपीयर करो। शक्ति का काम है संचालन करना, शक्ति का काम है नियमन करना, शक्ति का कार्य है दिशा देना। मनोकामना, मन की कामना, पर क्या शक्ति तुम्हारी मन की कामना चाहती है? देखो, ये बहुत बृहद विषय, अगर इसको समझ लिया तो जीवन के अंदर शक्ति के सिद्धांत को समझ जाओगे। तुम चाहते हो कि शक्ति तुम्हारे लिए कार्य करे, शक्ति को तुम जो बोलो वो कर दे, तुम ये चाहते हो। पर कभी ये पकड़ा है कि शक्ति क्या चाहती है? देखो, सोच दोनों दिशाओं की बहुत ही विपरीत है। एक और है कि तुम क्या चाहते हो और एक दूसरा है कि शक्ति क्या चाहती है। जब तुम्हें सच में अपने संकल्पों की पूर्ति करनी है, तुम्हें अपने जीवन के अंदर कुछ चमत्कार महसूस करने हैं, तुम्हें ऐसा लगे कि तुम सोचो और सारी चीजें हो जाए, वैसा कुछ बनना है, तो तुम्हें अपनी मनोकामना शक्ति को नहीं देनी है। शक्ति की मनोकामना तुम्हारे भीतर उतारनी है। अब बोलो कि ये कैसे संभव है? तो संभव ऐसे है कि शक्ति जो कहना चाहती है, शक्ति जो समझाना चाहती है, और शक्ति जैसे चलना चाहती है वैसे उसे चलने दो। तुम प्रयत्न ही मत करो, क्योंकि तुम्हारा प्रयत्न क्षणभंगुर है। तुम्हारा प्रयत्न 5-10 साल का होगा,
पर अगर शक्ति ने तुम्हें साध लिया तो समझ लेना वो जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे साथ रहेगी। इसे कहते हैं कि समर्पण में आना, इसे कहते हैं दृढ़ता के साथ समर्पण करना, इसे कहते हैं कि दृढ़ता के साथ शक्ति को अपनाना। शक्ति एक सीधी रेखा की गति है, जहां कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है, वहां कोई डायग्राम नहीं होता कि कभी ऊपर गई कभी नीचे गई। वो एक स्ट्रेट लाइन है जिसे न्यूट्रल पावर कहते हैं। उसके बीच तुम अवरोध रखोगे तो वो वैसी गति लेना शुरू कर देगी। अवरोध अब किस चीजों का होता है? एक सही अवरोध होता है, एक गलत अवरोध होता है। गलत अवरोध ये है कि तुम्हारे भाव कहां बह रहे हैं वो देखो, तुम्हारे भाव कहां कहां बटे हुए, कहां कहां बिखरे हुए, कहां कहां रुके हुए, उसको पकड़ो। तुम्हारे विचार कहां कहां बटे हुए, कहां कहां रुके हुए, उसको पकड़ो। और शक्ति जो चाहती है उसे एक बार पकड़ो। तो शक्ति चाहती है कि तुम्हारा जीवन बदल जाए, पर क्या बदलाव तुम्हें पसंद है? शक्ति चाहती है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि तुम सारी चीजों को प्राप्त कर लो, पर क्या तुम वो बदलाव के लिए तैयार हो? शक्ति परिवर्तन चाहती है। शक्ति चाहती है कि तुम सामान्य मत बनो। शक्ति चाहती है कि तुम जीवात्मा बन के मत रहो। शक्ति चाहती है तुम मनुष्यता का त्याग करके शक्ति के पुंज के अंदर डुबकी लगाओ, जहां अनेकों मेधा शक्ति तुम्हारे मस्तिष्क में आने के लिए तैयार है, तुम्हारे सहस्त्र दल के अंदर आने के लिए तैयार है। शक्ति के अलग अलग पुंज, अलग अलग पोर्टल्स तुम्हारे अंदर आने को तैयार है, पर क्या तुमने अपने सहस्त्र दल को वो श्री गुरु चरण सरोज रज बनाया? क्या वो शक्ति जो मुंड माला धारण करके बैठी हुई है, क्या अपना मुंड काट के एक बार दिया? क्या अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार को काट के वो शक्ति को समर्पण किया? भगवती का रौद्र रूप है, वो खड़क से मुंड को काट देती है। वो मुंड को काटने का अर्थ ये नहीं है कि भगवती ने ऐसा कोई संहार किया है। शक्ति का अवरोध जो है वो बुद्धि है, और शक्ति का अनुशासन भी बुद्धि से ही होता है। जहां दुर्गुण है वहां काट जरूरी है, और जहां सद्गुण है वहां स्थापना जरूरी है। इसलिए भगवती ने असुरों के सर काटे और विनायक को एक अलग सर प्रदान किया। विनायक की भी शक्ति विध्वंसकारी थी, जिसे हम गणपति जी बोलते हैं। उनकी भी शक्ति, जब शक्ति ने बनाया उन्होंने उनको, तो विध्वंसकारी थी, लेकिन नया सर लाके दिया, क्योंकि वहां जरूरत थी दिशा देने की। और असुर जो दिशाहीन हो चुके थे उनका नाश करने की। रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी। तुम्हें अगर अपने जीवन के अंदर शक्ति को हासिल करना है तो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं समुद्र मंथन का प्रोसेस। तुम्हें जीवन के अंदर जो भव सागर है, जो सागर के बीच में समुद्र मंथन, वो सागर और कुछ नहीं है, तुम्हारा ही मन है। सागर और कुछ नहीं है, तुम्हारे ही विचार है। सागर और कुछ नहीं है। भव सागर का अर्थ अगर समझने जाए आध्यात्मिक शब्दों के अंदर, उसे भाव सागर भी कहते हैं। ये भाव सागर के अंदर मंथन करना है तुम्हें। ये भाव सागर के अंदर कभी देवता तुम्हारा पक्ष खींचेंगे और कभी दानव तुम्हारा पक्ष खींचेंगे।
कभी सद्गुण तुम्हें खींचेंगे, कभी दुर्गुण तुम्हें खींचेंगे। और ये खींचने वाला और कुछ नहीं है, तुम्हारी भीतर की उठी हुई चेतना, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, जिसे मन कहते हैं। उसके घर्षण से ही 14 रत्नों की प्राप्ति होती है। वो मैंने समुद्र मंथन रहस्य के अंदर समझाया हुआ है। साधकों की अलग अलग अवस्था होती है। पर रही बात चैतन्य सिद्धि की, ऊर्जा सिद्ध किसे होती है? ऊर्जा सिद्ध उसे होती है जो ऊर्जा के नियमों का पालन करे। अमृत देवताओं को ही मिलने वाला था, क्योंकि देवता अधिकारी थे, असुर अधिकारी नहीं थे। वैसे ही तुम्हारे भीतर जो सद्गुण है वही अमृतत्व को लाने की और उसे पान करने की क्षमता रखते हैं। तुम्हारे भीतर के जो सद्गुण है वही अमृतमय तुम्हें बना सकते हैं, वही अमरत्वता दे सकते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि देवताओं ने क्यों अमृत पिया, राक्षसों को अमृत क्यों नहीं मिला? एक को मिला जिसे राहु कहते हैं, लेकिन उसको धड़ उसका काटा गया, उसका सिर काटा गया। तो जब वो सिर काटा गया उसने भी अमृत का पान किया, यानी वो राहु और कुछ नहीं है, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ तुम्हारा संचय है, तुम्हारा मन है, वो भी अमर हो गया। वो सूर्य और चंद्र के बीच में आ गया, यानी वो मन और आत्मा के बीच में आ गया। जब वो मन और आत्मा के बीच में आ गया, संचय, विचार, बुद्धि, राहु को बुद्धि के देवता भी बोलते हैं, बुद्धि, वो भी अमर है। तो अमृतत्व तो उनको भी मिला, प्रॉब्लम क्या कहाँ हुई? छल कपट हुआ। छल कपट के कारण उनका विध्वंस हुआ। कभी लोग सोचते हैं कि गुरु सबके ऊपर मेहरबान है, इष्ट सबके ऊपर मेहरबान है, भगवती तो सबका सुनती है, भगवान तो सबका सुनते हैं, भगवान को क्या आगे पता नहीं चलेगा कि आगे क्या होने वाला है? भगवान को पता ही होता है ये असुर है, असुर की चीजें ही करेगा, और ये देवता है, ये देवता की चीजें ही करेगा, पता ही होता है। पर गुरु क्या करते? सुधरने का मौका देते हैं। गुरु तुम्हारी बुद्धि को जागृत करते, धीमहि, और जागृत करने के बाद वहां पर विनय और विवेक विनायक को बिठाते हैं। गुरु तुम्हें शीर्ष, अगर तुम शीर्ष अर्पण करते हो तो गुरु उस शीर्ष को सद्बुद्धि वाला बनाते हैं। गुरु सद्बुद्धि वाला शीर्ष तुम्हें देने, प्रदान करने के बाद तुम्हें कहते हैं कि अभी आगे बढ़ो, अभी तो और भी रिद्धि और सिद्धि दोनों की प्राप्ति करनी है। तो जब तक पात्रता नहीं होता, जब तक, बोलते हैं ना कि पहला ही चक्र है मूलाधार चक्र, और मूलाधार के देवता कौन है? गणेश। जब तक तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, जब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं होगा, तब तक तुम रिद्धि और सिद्धि से दूर हो। शक्ति को साध लोगे पर रिद्धि और सिद्धि तुम्हारी नहीं हो सकती। ऊर्जा को तुम साध लोगे, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर होगी, ऊर्जा से निकलने वाली जो रिद्धि और सिद्धि है वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा मन अविवेकी है, विचार अविवेकी है, भाव अविवेकी है। ये भाव के साथ तुम्हारा घर्षण होगा। जब आध्यात्म मार्ग के अंदर आओगे मन बहुत विचलित हो जाएगा, लेकिन मन को पकड़ पकड़ के पीटना पड़ेगा, क्योंकि ये मन ही तुम्हें अनेकों जन्म से भटका रहा है, वो स्थिर बुद्धि होने ही नहीं देता। यही तो अमरत्व का वरदान राहु को मिला था, मन में बैठ गया, और मन में बैठने के बाद वो तुम्हारी शक्ति को गलत दिशा में वहन करवा देता है। तो जब भी तुम साधना के मार्ग के अंदर आगे बढ़ रहे हो, तो चैतन्य को अगर साधना है तो प्रथम पूज्य जो श्री गणेश है उसके जैसा तुम्हें बनना पड़ेगा। अत्यंत विवेकवान, अत्यंत विनम्र,
अत्यंत शुद्ध बुद्ध वाले। और यहीं से तुम ऊर्जा तुम्हें सिखाना शुरू करेगी। जब तुम्हारी बुद्धि के अंदर ज्ञान और विज्ञान का प्रागट्य हो जाएगा, तब जाके ऊर्जा तुम्हें सिखाना शुरू करेगी, जिसे हम शब्द कहते हैं, जिसे हम नाद ब्रह्म कहते हैं, जिसे हम शक्ति कहते हैं, जिसे हम भगवती कहते हैं। वो भगवती तुम्हें खुद सिखाना शुरू कर देगी। तो बुद्धि स्थिर कैसे होगी? बुद्धि को स्थिर करने के लिए पहले तो तुम अपने भाव, तुम्हारे मन, तुम्हारे विचार के ऊपर तुम कंट्रोलिंग पावर लाओ। दूसरा, अगर चैतन्य को साधना है तो चैतन्य बनना पड़ेगा। तुमने अपने आप को मनुष्य समझ के रख लिया तो तुम मनुष्यता से कभी भी बाहर नहीं निकलोगे। और तुमने अपने आप को शक्ति समझ लिया तो तुम अनंत हो जाओगे। तुमने शरीरधारी समझ लिया खुद को, तुम शरीर में फंसोगे। और तुम जब शरीर के बाहर रहने का सोच लिया, भाव लगा लिया, तो तुम शरीर के बाहर हो जाओगे। तुमने ये ध्यान लगा लिया कि सूर्य के अंदर और मेरे अंदर कोई अंतर नहीं है। तुमने ये ध्यान लगा दिया पृथ्वी और मुझ में अंतर नहीं है। तुमने ये ध्यान लगा लिया कि अग्नि और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तुमने ये ध्यान लगा दिया जल और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जब तुम्हारा ये ध्यान सिद्ध हो जाएगा कि जो परमात्मा तत्व मुझ में विराजमान है वो सर्वत्र विराजमान है, तब तुमसे कोई दोष नहीं होगा। तब तुमसे कोई दोष नहीं होगा। तुम एकाकार होकर चलोगे। एकाकार होकर चलोगे। और वही एकाकार होकर चलते 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 तुम एक दिन चैतन्यता को साध लोगे। ऊर्जा उसके पास संरक्षित रहेगी जिसके मन, बुद्धि और विवेक के अंदर कुछ गलत चीजें नहीं है। इसलिए जहां पात्रता नहीं होती है, गुरु वहां पात्रता बनाते हैं। गुरु समझाते अनुसंधान कैसे करना है। गुरु का कार्य है ऊर्जा के साथ संवाद करवाना, सीखना, सिखा देना। शिष्य वही होता है जो सीख लेता है। शिष्य वो नहीं है कि बस गुरु जी बोलते उसकी पूजा करे, आरती करे, उसको 56 भोग खिलाए। वो शिष्य कतई नहीं चाहिए। और वो गुरु भी कभी शिष्य का उद्धार नहीं कर सकता। गुरु का कार्य है सिखाना और शिष्य का काम है सीखना। गुरु वो ग्रंथियों को एक्टिवेट कर देता है कि जहां से अनंत रस, अनंत परमात्मा का तेज, अनंत ऊर्जा, अनंत शक्तियां तुम में बहने लगे। पर जब तुम अपने भीतर कोई भी प्रश्न के बिना सिर्फ और सिर्फ शक्ति बनकर, परमात्मा बनकर, देवता बनकर, आत्मा बनकर जब गुरु की वाणी सुनोगे, तब जाके अंदर भीतर का जो अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है, अंदर बैठी हुई जो भगवती है, वो आकार लेना शुरू करेगी। यहां कार्य ये होता है कि जब जब गुरु तुम्हारे ऊपर ध्यान देंगे, गुरु तुम्हारे ऊपर सुरता रखेंगे, गुरु तुम्हारे लिए अपनी वाणी कहेंगे, जब तुम बिना तर्क उसको अपने जीवन के अंदर उतार लोगे। तर्क होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि तर्क नहीं होना चाहिए, वरना विज्ञान प्रकट नहीं होता है। पर कुतर्क नहीं होना चाहिए। तर्क और कुतर्क में अंतर है। तर्क जो जिज्ञासा से प्रकट होता है उसे तर्क कहते हैं, और अंधश्रद्धा से जो प्रकट होता है उसे कुतर्क कहते हैं। जो दुर्बुद्धि से प्रकट होता है उसे कुतर्क कहते हैं, और जो जिज्ञासा से प्रकट होता है उसे तर्क कहते हैं। तो आत्मा जिज्ञासा करवाएगी और मन संशय करवाएगा। और गीता में कहा है कि संशय आत्मा विनश्यति। संशय वाली आत्मा को ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान उसे पचेगा नहीं, और जब वो पचता नहीं तो वो बीमार हो जाता है।
साधो जो दिसे सो माया। अगर सच में साधन की प्राप्ति करनी है, सच में साधन प्राप्त करके मुक्त होना है, तो साधो जो दिसे सो माया। जो भी दिख रहा है वो माया है और कुछ नहीं। पहले तो ये समझ लो। तुम्हारा भीतर का जो कार्य होने वाला है, तुम्हारी भीतर की जो चेतना सधने वाली है, वो सधेगी केवल और केवल ज्ञान से। ज्ञान ही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा के ऐसे तो अनेक स्वरूप है, लेकिन ज्ञान उनमें से एक है। भाव स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, भक्ति स्वरूप, योग स्वरूप, कर्म स्वरूप, ये सारे स्वरूप परमात्मा के ही है। लेकिन दिशा कौन सी है? पूजा पाठ कर रहे हो तो भगवान नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, मिलेगा, वहां पर भी मिलेगा। पर लॉ कैसे लगानी है, पुकार कैसे लगानी है? चैतन्य को साधना हो तो एक बार अच्छे दिल से पुकार लगाओ, और पुकार इस तरीके से लगाओ कि भगवती परमात्मा को तुम्हारे भीतर आना पड़े। पहले तो खाली हो जाओ। जब तक तुम खाली नहीं होगे तो परमात्मा आएगा कैसे? जब तक तुम शून्य नहीं बनोगे तब तक ईश्वर आएगा कैसे तुम में? अगर तुम सच में उसका आह्वान करना चाहते हो तो अपने विचारों से मुक्त हो जाओ, अपनी द्विधाओं से मुक्त हो जाओ, अपनी अवस्थाओं से मुक्त हो जाओ, अपनी दुर्बुद्धि से मुक्त हो जाओ, अपने कुतर्कों से मुक्त हो जाओ। जैसे कोई जो वचन विवेकी है उसको ब्रह्मा भी पैर छूते हैं। इसका अर्थ नहीं, ये नहीं कि ऊपर से कोई ब्रह्मा जी आ जाए और तुम्हारे पैर छुए, ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मा आदिक यानी तुम्हारे भीतर के देवता भी तुम्हारी वाहवाही करेंगे कि हाँ चलो भाई साध लिया। सगुण निर्गुण में के मध्य में सदा ही मेरा वास। सगुण और निर्गुण दोनों के मध्य में मैं रहता हूं। साकार में भी मैं हूं, निराकार में भी मैं हूं, और उसके मध्य में भी मैं हूं। आकार, साकार, निराकार तीनों ही अवस्था के अंदर ऊर्जा तो विद्यमान ही है, लेकिन तुम ऊर्जा में डालते क्या हो? जब भी तुम अपने परमात्मा के या तो भगवती के चिंतन में बैठते हो तो उसके भीतर डालते क्या हो? तुमने रोना डाला है तो सामने रोना आएगा, तुमने संशय डाला है तो संशय आएगा, तुमने मनोकामना डाली है तो मनोकामनाएं आएगी और मनोकामना बढ़ेगी। तुम जो भी पदार्थ, जो भी भाव, जो भी चैतन्यता तुम जिस शक्ति को अर्पण करोगे वही सामने रिफ्लेक्ट होकर आएगी। इसलिए हमेशा याद रखना, शक्ति के सामने बैठने से, गुरु के सामने बैठने से कभी भी नेगेटिव विचार मत करना। क्योंकि वहां ऊर्जा के आंदोलन इतने बड़े होते कि वो सर्जनात्मक क्रिया में वो विचारों को डाल देंगे, तो सर्जन होने लगेगा सारी चीजें। तुम जिस भाव से अपने परमात्मा को, इष्ट को, गुरु को, देवता को भजोगे वही भाव सिद्धि लेकर वस्तुएं तुम्हारे सामने बनने लगेगी। वही चीजें घर्षण से उत्पन्न होगी। वही मन रूपी जो मंदराचल है तुम्हारा मेरू पर्वत, वो भाव के घर्षण से अपने भीतर के दिव्य रत्न प्रकट करता है। तो आध्यात्मिक प्रोसेस के अंदर ये मत समझो कि कभी तुम्हें क्रोध आ रहा है, कुशंका हो रही है, शंका हो रही है, कभी तुम प्रेम में जा रहे हो, कभी निंदा में जा रहे हो, कभी समर्पण में जा रहे हो तो कभी उससे विपरीत जा रहे हो, तो ये तो समुद्र मंथन चलता रहेगा। तुम्हें स्थिर रहना पड़ेगा। जब तुम ये स्थिरता के अंदर आओगे तभी जाके कुछ रत्न तुम्हें प्राप्त होंगे। भाव तो घर्षण में रहेंगे, ऐसा नहीं है, भाव आते जाते रहेंगे, मन का काम है, लेकिन स्थिति बनाओ, साक्षी बनो। और जो भाव तुम्हारे जीवन के काम के नहीं है वो भाव को साइड पर हटा दो।
ज्यादा चिंता करना, वो पता है कि भाई ये भाव गलत है तो उसको साइड पे हटा दो। तुम्हें लगता है कि ज्यादा उलझन में रहना, ज्यादा क्रोध में रहना, वो भाव अच्छे नहीं है, उसे साइड पे हटा दो। जो जो भी लग रहा है कि जहां तुम्हारा भाव उतर जाता है, उस भाव को पहले ही साइड कर दो। जो जो चीजें जीवन के अंदर नहीं काम की, उसे पहले साइड पे हटा दो। फिर जाके एक अलाइनमेंट लो कि कैसे ये सारी चीजों को मैं एक बनाऊं, सूत्र बनाऊं। पहले तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो, और उसके अंदर ऊर्जा का प्रयोजन क्या है वो निर्धारित करो। अगर तुम ऊर्जा इसलिए ले रहे हो कि तुम्हारे पास धन दौलत रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा आ जाए, तो बस ऊर्जा को तुमने इतना ही समझा हुआ है। ऊर्जा ये भी है, पर ऊर्जा कुछ और भी है। अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि है ये, और दूसरी सिद्धियों का क्या? तो बड़ी बुद्धि वाला यही समझेगा। क्या समझेगा? ऊर्जा को साधो, और जैसे ऊर्जा सद जाएगी तुमसे, फिर उसका रूपांतरण तुम्हारे हाथ में है। बस तुम्हें भाव डालने हैं उसके अंदर, फिर ऊर्जा अपने आप रूपांतरित हो जाएगी। पर के पहले, कुछ प्राप्त करने से पहले कुछ डालना पड़ेगा। तुम्हें ही अपने परमात्मा के अंदर अगाढ़ प्रेम डालना पड़ेगा, तो सामने से प्रेम मिलेगा। तुम्हें ही अपने परमात्मा के अंदर अनंत समर्पण डालोगे, तो वहां सामने से समर्पण मिलेगा। तुम जो डालोगे वो बनेगा। क्योंकि देखो, प्रकृति का नियम है कि तो जो बीज बोओगे वो प्राप्त करोगे। गेहूं डाला तो अनेक गेहूं बन के आएगा, चावल डाला तो अनेक चावल बन के आएंगे, गुटली डाली तो अनेक आम बन के आएंगे। तो सोचो कि अगर थोड़ा भी प्रेम डाल दिया भगवान के अंदर, ऊर्जा के अंदर थोड़ा सा भी विश्वास डाल दिया, ऊर्जा के अंदर थोड़ा समर्पण डाल दिया, तो क्या आएगा सामने से? सोचो। प्रकृति वही करती है जो तुम चाहते हो। तुम प्रकृति को दोष, या अपने भाग्य को या परमात्मा को दोष देना बंद कर दो। अपनी अवस्थाओं को दोष देना बंद कर दो। तुम जो डाल रहे हो वही तुम्हें प्राप्त हो रहा है। इसलिए अच्छा डालो। समर्पण इतना पूर्ण करो कि भगवान भी तुम्हारे नुक्स नहीं निकाल पाए, ऊर्जा भी तुम्हारे नुक्स नहीं निकाल पाए। भाई इसने समर्पण नहीं किया। रावण को ऐसी सिद्धि नहीं मिली तो उसने सिर काट के दे दिए थे 10 बार, तब जाके शिव प्रसन्न हुए थे। राक्षसों ने भी कठोर तपस्या की और समर्पण के साथ की। हाँ, वरदान मिलने के बाद वो गलत दिशा में चले गए। तो जिन्होंने ऊर्जा साधी है, जिन लोगों ने शक्ति का साधन किया हुआ है, उन सब ने एक ही चीज सीखी है, वो है दृढ़ समर्पण। और जब तक साध ना ले तब तक वापस नहीं आएंगे। जब ऐसा तुम्हारा भाव हो जाए, तब समझ लेना तुम ऊर्जा को साध लोगे। निरंतर प्रयास, और निरंतर प्रयास से क्या होगा कि तुम स्थूल में हो, फिर सूक्ष्म में जाओगे, फिर कारण में जाओगे, फिर महाकारण में जाओगे, फिर विराट में जाओगे। तुम अनंत होते जाओगे। जिसका जितना समर्पण है वो उतना विशाल बन जाता है। क्योंकि ये दुनिया के अंदर चैतन्य दो ही रूप से सद सकता है, एक है समर्पण और एक है योग। योग यानी जुड़ना, निरंतर जुड़ना, उसे योग कहते हैं। और निरंतर अपने अहंकार को साइड में रखकर समर्पित भाव से शुश्रूषा करते हुए, सेवा करते हुए, भगवत भजन करते हुए अगर तुम दृढ़ समर्पण हो जाते हो, तब ऊर्जा सज जाती है। या तो निहत्थे हो जाओ, या तो युद्ध ऐसा लड़ो कि तुम वीर हो जाओ। अगर निहत्थे हो गए तो भी परमात्मा संभाल लेंगे कि भाई ये इसका रक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है।
और वीर बन गए तो सामने जो भी चुनौती आती है उसे काटते चले जाओ। दो रूप से तुम ऊर्जा को साध सकते हो, एक समर्पण से साध सकते हो और एक योग से साध सकते हो। समर्पण जितना गहरा होता जाएगा उतनी शक्तियां तुम्हारे आसपास आती रहेगी। और जिसने अपनी स्किल्स को डेवलप कर दिया, अपने योग को डेवलप कर दिया, जिसने अपनी बुद्धि को डेवलप कर ली, जिसने पात्रता बना ली, उसको भी परमात्मा मिल जाते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक होती है पात्रता और एक होता है समर्पण। या तो तुम पात्रता बना लो या तो दृढ़ समर्पण कर लो। दो में से एक चीज कर लोगे तो अपने आप ऊर्जा सध जाएगी। तो जीवन के अंदर ऊर्जा के सिद्धांत के अंदर ये सिद्धांत समझ लेना कि जो डालोगे वो पाओगे। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा अपनी बुद्धि को शुद्ध करके क्षीर निर्विवेक के साथ, क्षीर निर्विवेक का अर्थ ये होता है कि दूध का दूध और पानी का पानी, तुम्हारा इतना दृढ़ अभ्यास हो जाना चाहिए कि दूध क्या है और पानी क्या है। जब तुम ये अनुशासन करते 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 अपने जीवन के अंदर एक परिवर्तन की ओर जाओगे, जिसे साक्षी का परिवर्तन कहते हैं, तुम ना रह गए मन, ना रह गए बुद्धि, तुम हो गए साक्षी, विटनेस। और ये विटनेस होते ही तुम्हें समग्र संसार का मायाजाल समझ में आने लगेगा। समझ में आएगा, फिर तुम्हें पार्टिसिपेट भी लेना है उसके अंदर कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उससे ऊपर आ जाएगा दृष्टा, जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। एक अवधूत अवस्था आ जाएगी। तुम्हारा आत्मा अवधूत ही है, तुम्हारा आत्मा दिगंबर ही है, तुम्हारा आत्मा दत्त ही है, तुम्हारा आत्मा कृष्ण ही है, तुम्हारा आत्मा राम ही है, तुम्हारा आत्मा शिव ही है। पर उसको जगाने का प्रयास तो करो। अगर शिव समाधि में बैठ सकते तो तुम भी समाधि में जाने का प्रयास तो करो। अगर कृष्ण पराक्रम कर सकते तुम भी पराक्रम करने की कोशिश करो। हमारे अंदर ये क्वेश्चन आता है ना, हमारे अंदर ये सवाल पैदा होता है कि यार ये तो भगवान थे, भगवान ने किया। अरे भगवान, भगवान और तुम में अंतर ही नहीं है। तुमने अपने आप को उस रूप से देखा ही नहीं, तुमने अपने अंदर उसको पाया ही नहीं। वहीं ऊर्जा के सारे सिद्धांत गलत हो जाते हैं। शक्ति को साधना है तो शक्ति बनना पड़ेगा, शिव को साधना है तो शिव बनना पड़ेगा। जिस तत्व को साधना है उसके जैसा बनना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। साधना तभी सफल होती है। साधना मंत्र उपासना, यंत्र उपासना, तंत्र उपासना से नहीं होती है। साधना सफल होती है वो गुणों को धारण करने से। इसीलिए प्रथम आते गणेश, गणाधिपतये, गुणों के जो अधिपति है, जो सद्गुणों के अधिपति है, वही गणेश है। और देवताओं के मंडल के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम पूज्य देव, तुम्हारा ये गुण पहले तुम आविष्कार करो। शांति से सुनो, गणपति यही सिखाते, भद्रम करने विष्णुयाम देवाः। भद्र कर्णों से सुनो क्या कहना चाहता है। अपने भीतर की स्थिति को गहरी बनाओ। ज्यादा बाह्य मन के विचारों के अंदर उलझो मत, शांत हो जाओ। और जो परमात्मा की ओर अग्रसर कर रहा है, सिद्धि की ओर अग्रसर कर रहा है, शक्ति की ओर अग्रसर कर रहा है, उन्हीं भावों को ज्यादा महत्व दो, बाकी सारे भाव को कट कर दो। जो तुम्हें रूपांतरित करने की कोशिश करते हैं वो भावों को पकड़ो। इसीलिए अपने जीवन के अंदर ऊर्जा के सिद्धांत को हमेशा समझ के चलना। ऊर्जा उसकी हो सकती है, शक्ति उसकी होती है जो जो शक्ति के लायक होता है। या तो फिर उसे मां बना लो, या तो फिर खुद मां हो जाओ।
जय माई की।